तुम साले पाकिस्तानी समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम्हारी औकात क्या है? अगर माँ का दूध पिया है ना तो साले सामने से हमला करो, सामने से। ये जो पीठ पीछे जो वार करते हो ना तुम बार बार, छोड़ दो ये आदत। हाँ? औकात क्या है तुम्हारी? साले वो दिन भूल गए जब खाने के लिए तरसते थे, खाने खाने के मोहताज थे तुम। साले हम हिंदुस्तानी एहसान किया था तुम पे, एहसान। 65 करोड़ रुपए दिए थे तुमसे, 65 करोड़ रुपए दिए थे तुमको, भूल गए साले? हाँ? सुई बनाने की औकात नहीं है, स्वेटर बुन रहे हो, स्वेटर। अबे मादर, इतना झपड़ मारूंगा ना। हाँ? तुमने हमारा एक फौजी मारा है ना तुमने। अब देखना हम 10 मारेंगे, वो भी तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। समझ क्या रखा है तुमने? हाँ? हिंदुस्तान को समझा क्या है? आज तो पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा ली, ठीक है ना। हम जैसे फौजी, हमारे पाकिस्तान की जो फौजी है ना, घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, ठीक है ना। और बात करते हो, अगर इतने हिम्मत वाले हो ना कि फेस टू फेस आके जंग लड़ो, पीठ पीछे गोलियां तुम्हारे बाप चलाता है, तुम्हारे कंजर खानदान चलाते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क ना सिर्फ सीने में गोलियां मारते हैं, घर में घुस कर। तुम जैसे लोगों की औकात क्या है? बातें करते हो बगैरत की औलाद। तुमने आज पाकिस्तान से बाजी लगाई है, ये मत भूलना। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। पूरी दुनिया हिल जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा। और तुम बात करते हो माँ के हमारे फौजी जो आए हैं ना, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बदतर हैं। तुम्हारी उधर तक सोच भी नहीं जानी जितनी हमारी फौजियों की सोच जाती है। वो अपनी रातें, नींदें सब कुछ हराम करके हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। तुम जैसे घटिया चरसी की औलाद आके खड़े होके बातें कर रहे पाकिस्तान के लिए। तुम्हारी औकात क्या है? अगर इतनी हिम्मत है फेस टू फेस जंग लड़ो। तुम्हें बताएंगे कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान की है क्या। आज भी हमारी पाकिस्तान की फ़ौज पे हमें फ़ख्र है और हमेशा फ़ख्र रहेगा। और दूसरी बात, तुम जो बातें करते हो, हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी तरबियत नहीं दी। तुम्हारे फौजी को कुत्ते की तरह हमने आज़ाद किया था। अगर हमारे में हम बगैरत होते, कुत्ते की तरह तुम्हारे पास लाश भेजते, लेकिन हमारा मज़हब ये हमें इजाज़त ही नहीं देता। ओ कुत्ते के मुंह वाले, तू बात करता है पूरी दुनिया के सामने, अगर जरूरत है ना आंखों में आंखें मिला के बात कर। और रही बात, कभी ज़िंदगी में भी पाकिस्तान पे उंगली उठाई ना बेटा, तू जहाँ से निकला है ना उधर ही घुसा देना है। दूसरी बात, हमेशा अपना ध्यान, अपने जहन, अपने गंदे माइंड में ये बात रखना, पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान को हल्का मत लेना। पाकिस्तान ने घर में आके गोलियां मारनी है, वो भी सीधा, ठीक है ना। जो तू बात करता है बगैरत के घटिया कुत्ते की नस्ल वाले, बात कर तू फेस टू फेस। और आज के बाद पाकिस्तान की औकात का तो कभी मत पूछना, कभी भी मत पूछना, क्योंकि जो तुम्हारी औकात है ना, हम ना किसी गिनती में नहीं लेते, ठीक है ना। हमारी सोच इतनी आला है ना, अगर तुम लोग भीख भी मांगने आओ ना, हम इतना तब भी तुम्हें माफ़ कर दें। हम इतने लोग मुसलमान बुलंद हैं, ये बात याद रखना। और ये बात याद रखना, तुम पीठ पीछे गोलियां चलाते हो, जो जुल्म बच्चों पे कश्मीर में जुल्म कर रहे हो, ये मत भूलो। पीठ पीछे तुम गोलियां चला रहे हो, हम जैसी कौम सीने पे गोलियां चलाती है। घटिया कुत्ते के मुंह वाले, तेरी औकात क्या है चरसी? तू पुलिस बन के बात कर रहा है। तुझे बेटा उधर तुझे मारना है ना जहाँ तुझे पानी भी नहीं नसीब होना। और कभी पाकिस्तान पे उंगली मत उठाना। अब हमारी फौज ने ना तुझे इधर ऐसे ऐसे गुम करना है बेटा, तेरी माँ की क्या तेरे बाप की नस्लें भी नहीं ढूंढ पाएंगी तुझे। कुत्ते के मुंह वाला बात करता है। आज के बाद कभी नहीं उठाना पाकिस्तान पे उंगली। तुझे जिंदा क्या, तुझे जिंदा जलाएंगे, रोड पे जलाएंगे, इतनी जुतियां मारेंगे, पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनेगा। बगैरत का बच्चा, निकल जा अब इस गली से, अपने भारत में गुम हो जाना, कभी उंगली मत उठाना। ये बात मैं तुझे लिख कर दे रही हूँ, कुत्ते के मुंह वाला चरसी की औलाद।